Assalamu alaikum, students. We were reading the short story The Piece of String, lesson number 5, and now we will resume the lesson. As he left the mayor's office, people surrounded and questioned him with serious curiosity. जैसे ही वो मेयर के ऑफिस से बाहर आया, people surrounded and questioned him, लोगों ने उसके गिर्द घेराव कर दिया और उसे सवाल करने लगे with serious curiosity. Curiosity का मतलब है तजस्सुस. तजस्सुस के साथ उससे सवाल करने लगे. Nobody believed his story of the string, और किसी ने भी रस्सी की कहानी पर यकीन नहीं किया. Instead people laughed at him, बल्कि लोग उसका मजाक उड़ाने लगे. Mr. Hubert went along, stopping his friends, giving them his statement and presentation, turning his pocket inside out to prove that he had nothing. Presentation, display, अमली मुजाहरा करना. मिस्टर ह्यूबर्ट राह चलते हुए अपने दोस्तों को रोक रोक कर उन्हें अपनी सफाई में बयान देता रहा और ये साबित करने के लिए अपनी जेबें उलट पुलट कर दिखाता कि उसके पास कुछ भी नहीं. All they said was, "You old rascal, get out of here." Rascal, rogue, villain, बदमाश. और उन्होंने सिर्फ ये कहा कि ओए बूढ़े बदमाश, यहाँ से चले जाओ. मिस्टर ह्यूबर्ट went to the village telling every man he knew about his adventure, incident. और मिस्टर ह्यूबर्ट गाँव गया और वहाँ जिस कदर उसे अपने वाक़े के बारे में मालूम था हर आदमी को उसने सुनाया. But he only met with incredulity. Incredulity means disbelief, doubt, suspicion. लेकिन उसे हर तरफ से बदइत्मादी का सामना करना पड़ा. It all made him ill. और इस तमाम वाक़े ने उसे बीमार कर दिया. The next day in the afternoon, a man named George returned the pocketbook and its contents to Mr. James, the owner of the pocketbook. अगले दिन दोपहर को जॉर्ज नामी आदमी ने बटवे के मालिक मिस्टर जेम्स को बटवा और उसकी तमाम अशिया वापस कर दी. कॉन्टेंट्स, जो उसके अंदर तमाम चीज़ें थीं. जॉर्ज क्लेम टू हैव फाउंड द पॉकेट बुक ऑन द रोड टू द विलेज मार्केट. जॉर्ज ने दावा किया कि ये बटवा उसे गांव के बाजार की तरफ जाने वाली सड़क पर मिला था. बट नॉट नोइंग हाउ टू रीड ही हैड गिवन इट टू हिज एम्प्लॉयर, बॉस, ऑनर, मालिक. लेकिन चूंकि वो पढ़ना नहीं जानता था इसलिए ये उसने अपने मालिक को दे दिया था. The news spread like fire in the neighborhood, surrounding vicinity. और ये ख़बर जो है गिरदो नवा में आग की तरह फैल गई. मिस्टर ह्यूबर्ट was also informed. मिस्टर ह्यूबर्ट को भी इत्तला मिली. He was in triumph. Triumph means success. और वो फतह याब था. What grieved me as much was not the thing itself. Grieved, saddened, mourned. दुख पहुँचना. जिस चीज़ ने मुझे ज़्यादा दुख पहुँचाया वह बज़ाते ख़ुद चीज़ न थी जितना कि झूठ का इल्ज़ाम था. There is nothing so shameful as to be called a liar. Shameful, disgraceful, शर्मनाक. Liar, झूठा. इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई और नहीं हो सकती किसी को झूठा समझा जाए. Whatever reasons he gave, people were not willing to believe him. वो जो भी वजूहात दलाइल बयान कर रहा था लोग इसकी बात का यकीन करने को तैयार नहीं थे. Those are lying excuses. ये सब झूठे बहाने हैं. They said behind his back. और वो उसकी पुश्त पीछे कह रहे थे. Hubert felt this shame and disgrace to his self-esteem and character. Self-esteem means self-respect. Hubert ने ये बेइज्जती और शर्मिंदगी अपनी इज़्ज़त नफ्स और किरदार के लिए उसके लिए ये धचका थी. ये बेइज्जती और शर्मिंदगी ह्यूबर्ट की इज़्ज़त नफ्स और किरदार के लिए धचका थी. He consumed his heart over this. और उसका दिल इस पे कुड़ता गया. And wasted away before the very eyes of the people. और लोगों की नज़रों के सामने वो घुल घुल कर मरता रहा. People started to tell the story of the string to amuse themselves. Amuse, to enjoy, जी बहलाने के लिए. लोगों ने लुत्फ़ अंदोज़ी की खातिर रस्सी की कहानी सुनाना शुरू कर दी. And told it in a manner of soldier who had been on a campaign and told about his battles. Campaign, crusade, war. और सिपाही के अंदाज़ में. और वो कहानी ऐसे सिपाही के अंदाज़ में सुनाते जो कि जंग पर रहा हो और अपनी लड़ाइयों के बारे में सुनाता हो. Hubert's mind, touched to the depth, began to weaken day by day. ये बातें ह्यूबर्ट की रूह को घायल कर गईं और वो रोज़ बरोज़ कमज़ोर होता गया. Towards the end of the month,
He took to his bed. مہینے کے آخر میں وہ بستر پر جا لگا. He died in the first week of the following month. اور اگلے مہینے کے پہلے ہفتے میں وہ چل بسا. In the delirium of his death struggles, he kept claiming his innocence. Delirium, hallucination, feverishness, یہ عالم ہذیان. تو زندگی اور موت کی کشمکش کے دوران بھی وہ بار بار اپنی معصومیت کے دعوے کرتا رہا. ریٹریٹنگ، ریسٹیٹنگ، ریپیٹنگ، اور وہ بار بار دہراتا رہا. A piece of string, a piece of string، رسی کا ایک ٹکڑا، رسی کا ایک ٹکڑا. By my word of honor، میری عزت کی قسم. I did not lie، میں نے جھوٹ نہیں بولا. And he died، اور وہ مر گیا. It is said that a great flood in its great wrath carried away the people. Wrath, fury, anger. Carried away the people and all their belongings. Belonging means properties, possessions. اور کہا جاتا ہے کہ ایک زبردست سیلاب آیا اور اپنے غیظ و غضب میں لوگوں کو اور ان کا سامان بہا کر لے گیا. The grave of Hubert withstood the havoc of the flood. Grave، قبر. Hubert کی قبر. Withstood، survived, resisted، محفوظ رہی. The havoc، havoc means devastation، تباہی. Of the flood، Hubert کی قبر سیلاب کی تباہ کاریوں سے محفوظ رہی. It was engraved on his tombstone. Engraved، carved، inscribed. On his tombstone years after his death. اور اس کی موت کے کئی سال بعد اس کی قبر کے کتبے پر کندہ کیا گیا تھا. Here lies a man who told nothing but truth. یہاں ایسا آدمی دفن ہے جس نے صرف اور صرف سچ بولا. Here lies the man who would not prove his innocence but the flood proved it. یہاں ایسا آدمی دفن ہے جو خود تو اپنی معصومیت ثابت نہ کر سکا مگر سیلاب نے اس کی معصومیت ثابت کر دی.